तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ई और एफ जो है साइड के मिड पॉइंट हैं। हमें ये शो करना है कि जो लाइन सेगमेंट है ना ए एफ एंड ई सी, ए एफ एंड ई सी, ये डायगोनल बी डी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट करना यानी कि 3 बराबर हिस्सों में काटना। तो पहला हिस्सा, दूसरा और तीसरा, ये इसकी मेजरमेंट, इसकी मेजरमेंट और इसकी मेजरमेंट तीनों इक्वल होगी। हमें ये प्रूफ करना है। तो करते हैं। देखो, जिससे हमें मतलब होगा हम उस ट्रायंगल को लेंगे पहले, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मुझे इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा मैं, जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल होगी, बराबर होगी। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू डी सी। ठीक, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे आप लिख सकते हो, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है। दोनों तरफ मैं 2 से डिवाइड दे दूंगा या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1/2 ए बी इज इक्वल टू 1/2 डी सी। ठीक, अब मुझे बताओ, ए बी साइड ये है, इसका मिड पॉइंट ये है। मिड पॉइंट यानी कि इज दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। तो यानी कि जो ए बी की हाफ है वो मैं ए ई मान सकता हूँ। सिमिलरली ये भी मिड पॉइंट है डी सी का, तो मैं हाफ डी सी या हाफ सी डी को सी एफ मान सकता हूँ। तो सी एफ, ठीक है। यहाँ से हमें ये प्रूफ हो गया। एंड मुझे ये भी पता है जो ए ई होगी ना, जो ए ई साइड है वो किसके पैरेलल होगी, सी एफ के पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इतना लिख के छोड़ देना आप। ए ई जो है सी एफ के पैरेलल, ए ई जो है सी एफ के इक्वल भी है। जब ये इक्वल हैं तो ए ई सी एफ ये वाला जो है वो पैरेललोग्राम होगा। पैरेलल भी है, इक्वल भी, अपोजिट साइड। सो हैंस हम यहाँ पे लिख देंगे ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है। इतना प्रूफ किया हमने। अब चलते हैं हमारे ट्राइसेक्ट प्रूफ करने की ओर। हम सबसे पहले देखेंगे ट्राइंगल डी सी क्यू में। देखो ये वाला ट्राइंगल दिखा आपने, डी सी क्यू। इस वाले ट्राइंगल में देखो आप, डी सी क्यू। इन ट्राइंगल डी सी क्यू क्या एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी? ये दे रखा उसने, एफ जो है मिड पॉइंट है। जो इंफॉर्मेशन है उसको हम यूज करेंगे। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, ये हमें गिवन है। एंड वी नो दैट एफ से ये जो एफ पी है, ये जो एफ पी है वो सी क्यू के पैरेलल होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स जो होती है पैरेललोग्राम की वो पैरेलल होती है। और अभी भी हमने प्रूफ किया ए ई सी एफ पैरेललोग्राम है, तो एफ पी किसकी साइड के अंदर आ रही है, ए एफ के साइड में ही एफ पी इंक्लूडेड है और ई सी में ही क्यू सी या सी क्यू इंक्लूडेड है। तो मैं कह सकता हूं जो एफ पी है वो पैरेलल होगी सी क्यू के। एफ पी पैरेलल सी क्यू, पीछे लिख देना सिंस ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, तो उसकी पार्ट है वो पैरेलल लाइंस की। तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC एंड FP जो है पैरेलल है CQ के। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। नहीं आया समझ में? बना के दिखाते हैं। ये है DC,
कुछ इस प्रकार से बन रहा है हमारा ट्राइंगल। ये है डी सी क्यू, मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया था डी सी क्यू। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड यहाँ से लेके एक लाइन जा रही है जो कि सी क्यू के पैरेलल है। इसको ऐसे कर दो, ये वाली लाइन यहाँ पे मिली जिसका नाम था पी। तो तीसरी साइड को ये जहाँ काटेगी वो डी क्यू का मिड पॉइंट होगा। तो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। इसके बाद में आप लिख देना कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब चलते हैं हम। तो हमें यहां से क्या मिल जाता है कि अगर ये P जो है डी क्यू का मिड पॉइंट है तो मैं ये बोल सकता हूं डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, आगे हेल्प करेगा ये। नाउ अब चलते हैं हम ट्राइंगल ए बी पी की तरफ। इन ट्राइंगल ए बी पी, E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये दिया है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक, एंड ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी। अगेन ये पैरेलल लाइंस के पार्ट हैं। ई क्यू पैरेलल टू ए पी सिंस ए ई सी एफ is a parallelogram. So हमें कह सकते हैं Q is the midpoint of BP. Q is the midpoint of BP because हम लिख देंगे यहाँ पे आगे converse of mid पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्वर्स है। तो मैं इससे ये कह सकता हूँ, देखो Q जो है PB या BP का मिड पॉइंट है, तो मैं PQ बराबर QB बोल सकता हूँ। PQ जो है वो QB के मेजरमेंट के बराबर होगा। और इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। क्या करूँगा मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 कहाँ गया जरा, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू, पहला वाला पी क्यू था, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। इसका मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली तीनों साइड बराबर हैं। मतलब हैंस line segment AF and EC, hence line segment AF and EC trisect BD। ये अपनी तरफ से नहीं लिख रहा मैं, उसने पूछा था हमें शो दैट द लाइन सेगमेंट, यहाँ से देखो द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी, वही लिखा मैंने, लाइन सेगमेंट्स ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट बी डी। क्वेश्चन सॉल्व। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।